स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 23 में एक्सरसाइज 4.2 के 6 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि अगर x प्लस y की वैल्यू 7 हो, xy की वैल्यू 12 हो, x क्यूब प्लस y क्यूब आपने फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? x प्लस y की गिवन वैल्यू है, इसका आपने क्यूब लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्यूब का कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? a प्लस b होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। ठीक है, इसके अलावा क्यूब का एक और फार्मूला भी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे जो सवाल है वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला यूज करने से सवाल की समय थोड़ा कम हो जाता है। इसमें आपने वैल्यूज पुट की x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3ab। अब यहाँ पर 3a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ab, यानी कि ab के बदले आएगी आपकी x की वैल्यू, दैट इज 12 इनटू a प्लस b, यानी कि x प्लस y की वैल्यू दैट इज 7 पुट करेंगे। 7 का क्यूब लिया 343। अगले स्टेप में आपने क्या करना है? 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 36 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाता है 252। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 252 जो प्लस का है वो जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 343 में से 252 को माइनस करें, that is 91 is your final answer of x cube plus y cube। ठीक है, दूसरे फार्मूला लगाकर भी अगर आप करते हैं सवाल तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है x plus 1 over x is equal to 3 गिवन वैल्यू है और आपने x cube plus 1 over x cube की वैल्यू निकाली है। क्या करेंगे? दोनों साइड्स का क्यूब लिया, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया वही लगाएंगे। क्या करेंगे? a क्यूब यानी कि x का क्यूब, b क्यूब यानी कि 1 over x का क्यूब प्लस 3ab यानी कि x into 1 over x into x plus 1 over x यानी कि a plus b की वैल्यू आएगी। यहाँ पे 3 का क्यूब लिया, हमारे पास क्या आ गया जी? 27। x से x को कैंसिल कर दिया, रह जाता है x plus 1 over x जिसकी वैल्यू है क्या बोला? 3। मेन जो सवाल में गिवन वैल्यू वो बता दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में 3 सीधा क्या हो जाता है? 9 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 27 में से, और आंसर आएगा हमारे पास 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपने इस सवाल को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज भी हो रहा है और वही फार्मूलाज क्यूब के जो पढ़े हैं वो यूज भी होंगे। तो x क्यूब माइनस y क्यूब लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में है माइनस x प्लस y। आपने अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का साइन क्या बन जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ इसके लिए इसी जगह के लिए आपने जो फार्मूला यूज करने हैं दो टर्म्स के लिए, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला वो होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, a के बदले x है और b के बदले क्या है? y। तो जस्ट ये हमारे पास फॉर्म आ गया। ये वैसे का वैसे ही आपने वैल्यू लिखी। नेक्स्ट स्टेप में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 हैं, लिहाजा x माइनस y आपने ले लेना है कॉमन। कैसे x माइनस y कॉमन लेंगे? ये वैसे का वैसा और इसके बदले क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। x माइनस y को x माइनस y में डिवाइड करें तो क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट नंबर 4। इस सवाल में 2x से -1 2x से +1। अब महसूस ऐसे हो रहा है कि माइनस है प्लस है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, लेकिन नहीं, यहाँ तो लग जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है? इसको रीअरेंज करना है और क्यूब के फार्मूले में ले आना है। इस तरीके से देखें, ये है 2x स्क्वायर -1 और इसके साथ मैं उठाऊंगा प्लस 2x स्क्वायर वाली चीज इनकी इसको। ठीक है, इसको अरेंज कर दिया हमने और नेक्स्ट स्टेप में आपने साथ इन दो पर यहाँ प्लस है तो इस 2x स्क्वायर के साथ क्या आ गया? माइनस। इनको मैंने रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करके आपके पास ये स्टेप बन गया। अब यहाँ पे दो फार्मूला, इसके लिए माइनस वाला फार्मूला और इसके लिए प्लस का फार्मूला लगेगा। कैसे बना? मतलब a माइनस b यानी कि a की वैल्यू 2x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 1 और फिर आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब के। द नेक्स्ट स्टेप a प्लस b, यहाँ पे प्लस का फार्मूला इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब के। ठीक है, अब आपने इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखना रह गया है। तो ये बन गया कि a माइनस b a स्क्वायर। अब a क्या है? 2x स्क्वायर,
स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अच्छा इस टर्म को अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर 4x की पावर 4, यही ऊपर वाली चीज चेक भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट में है जी a प्लस b a स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab यानी 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप ये इक्वल होता है किसके बराबर हमने पढ़ा a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे a है हमारे पास 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब आएगा। अब 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और यहाँ पे प्लस वाली चीज a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म में 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फिर हमारे पास है कि 8, अब ये 2 का क्यूब लें तो 8 आ गया, यहाँ पावर में पावर से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर बन जाएगी 6 माइनस 1, यहाँ पे बनेगा 8x रेज़ पावर 6 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप a माइनस b a प्लस b, ये किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब a इसमें क्या है नॉर्मल 8x रेज़ पावर 6 है और b क्या है 1 है। 8 का स्क्वायर लिया 64, x की पावर 6 का स्क्वायर तो 6 जो पावर है पावर में मल्टीप्लाई होगी 6 टू द 12, ये बन जाएगा 64x टू द पावर 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू। प्रैक्टिस मुकम्मल करके आपको मेरे लिस्ट में सबमिट कराएंगे।